हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मुंबई, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सितंबर 1956, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सेबी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेबी की संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? बताइए साथियों, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? तो वो है सेंसेक्स, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, नरसिंगम समिति संबंधित है। बताइए फ्रेंड्स, नरसिंगम समिति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बैंकिंग सुधार से, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिंगम समिति। अगला प्रश्न है, बुल एवं बियर शब्द संबंधित है। बताइए साथियों, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शेयर बाजार से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेयर बाजार से संबंधित है बुल एवं बियर शब्द। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? बताइए साथियों, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? तो वो किया गया है 3 बार, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बताइए साथियों, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो है नाबार्ड, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए साथियों, भारत ने सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो वो किया था 14 बैंकों का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। बताइए साथियों, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है तो कौन सा दशक है? तो वो दशक है 1911 से 1921, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1911 से 1921 का दशक जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? बताइए साथियों, किस योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? तो वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में 2001-2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 17.7%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,000 स्त्रियों पर
पुरुषों की संख्या कितनी है? तो वो है 943, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरुषों 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो वो है मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बताइए साथियों, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो वो है बिहार, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? बताइए साथियों, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? तो वो है अपना उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबों की संख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? बताइए फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो वह 1.64%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1.64% वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो वह 73%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73% है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। बताइए साथियों, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो वो किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो होते हैं वित्त सचिव के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। बताइए दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है तो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? बताइए साथियों, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसबीआई सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? बताइए साथियों, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो वह ब्याज भुगतान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज भुगतान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। बताइए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है तो वह प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। बताइए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं तो वो शामिल किए जाते हैं जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि उपरोक्त सभी शामिल किए जाते हैं किसमें? मानव विकास सूचकांक में। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद कैसा है? बताइए दोस्तों, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कि ये उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले
मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? बताइए साथियों, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वर्ष 2016, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो वह गुरुग्राम में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम में मुख्यालय है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।